गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ जनरल धारा के बारे में या कुछ जनरल सेक्शंस के बारे में आईपीसी की। तो सबसे पहले हम आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। तब हम बात करेंगे आईपीसी की कुछ जनरल सेक्शंस के बारे में जिनकी जानकारी लगभग आज के टाइम में सभी को होनी चाहिए। जो कोई भी स्टडी कर रहा हो, जो कोई भी इंटर पास हो, उसको कम से कम एटलीस्ट अपने सेक्शंस के बारे में, आईपीसी की कुछ सेक्शंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आईपीसी का जैसा कि नया नाम मैं बता चुका हूं, अब क्या हो गया है, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2024। और उसका क्या नाम था, इंडियन पेनल कोड, जिसको 1860 में बनाया गया था या रूल में लाया गया था। तो बेटा आज हम कुछ जनरल सेक्शंस की बात करते हैं आईपीसी की। अब मैं बार बार आईपीसी नहीं बोलूंगा, आप समझ जाना कि मैं आईपीसी के सेक्शंस के बारे में बात कर रहा हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आईपीसी क्या होता है बेटा, आईपीसी में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा होता है, एक कोड दिया होता है जिसमें आपका किसी भी एक्ट को आप कब कहेंगे कि ये क्राइम है और कब कहेंगे कि इसका पनिशमेंट क्या है। यानी कि सिंपल सी बात है, जिसमें डिफिनीशन ऑफ द क्राइम एंड पनिशमेंट फॉर द क्राइम, ये जिसमें दिया है उसको आप क्या कहते हैं, आईपीसी। अब बेटा आईपीसी के कुछ जनरल सेक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो आपके लिए जानना जरूरी है मैं सिर्फ वही बताऊंगा, वैसे तो आईपीसी में बहुत सारी सेक्शंस है। तो 299 आईपीसी सेक्शन 299 क्या कहती है कि किसी को आप अनइंटेंशनली अगर आपने मार दिया हो, कैसा बेटा, अनइंटेंशनली, मतलब आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि फला आदमी मर जाए, लेकिन आपने कुछ ऐसा एक्ट किया, आपका इंटेंशन नहीं था, आपने तो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब आपने मारने के लिए नहीं किया था, लेकिन वो आदमी मर गया। जैसे सर एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लो कोई आदमी खड़ा है, आपने उसको एक थप्पड़ मार दिया। अब उसका क्या हुआ, वहां पे थप्पड़ मारने से, मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, अब इस पे आप ये मत कहना सर ये नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। मतलब क्या है, आपने एक थप्पड़ मार दिया, अब उसने उस थप्पड़ को बेइज्जती के रूप में लिया और वो सोचना शुरू किया और उसकी बीपी सडनली इंक्रीज हो गई और उसको क्या हुआ, हैमरेज हो गया और वो मर गया। तो इस स्थिति में आपके ऊपर एक्ट कौन सा लगेगा बेटा, 299। क्यों, क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं था मारने का। क्यों सर, ये कैसे प्रूफ होगा, ये तो वकील प्रूफ करेगा। लेकिन ये है कि आपने बस जस्ट जोक में मारा या आपने गुस्से में आके एक हाथ मारा, लेकिन आपका इंटेंशन नहीं था ना मारना। तो यानी कि 299 में क्या है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, लेकिन मर्डर हो गया, आपने अनइंटेंशनल उसको मारा बेटा, इंटेंशनली नहीं मारा। तो 299 में क्या है, अनइंटेंशनल डेथ या मर्डर नॉट अमाउंटिंग टू डेथ। ठीक है। अब बेटा इसके बाद 300 आईपीसी की सेक्शन 300 क्या कहती है, इसमें आपका है डिफाइन मर्डर, मतलब डिफिनीशन ऑफ मर्डर किसमें है, आईपीसी की सेक्शन 300, मतलब आईपीसी की धारा 300 में आपका निहित है क्या, मर्डर। ठीक है। अब धारा 302 यानी आईपीसी की सेक्शन 302 में क्या है, पनिशमेंट फॉर द मर्डर। हम लोग जनरली सुना करते हैं कि इनके ऊपर 302 लग गया, उनके ऊपर 302 लग गया, मतलब 302 में क्या है, पनिशमेंट फॉर द मर्डर। ठीक है बेटा। अब चलते हैं आईपीसी की सेक्शन 303 में। आईपीसी की सेक्शन 303 में आपका क्या डिफाइन है कि किसी का जो मर्डर है, क्या है बेटा, किसी का जो मर्डर है या जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट ऑफ मर्डर किसके लिए, जो व्यक्ति जेल में रह रहा हो। मतलब क्या है बेटा कि अगर कोई आदमी जेल में है, जेल में रह के अगर उसने किसी की हत्या की हो, जेल में रह के अगर उसने किसी का मर्डर किया हो, तो उस स्थिति में उसको जो पनिशमेंट देंगे 302 से देंगे नहीं बेटा, उसको आईपीसी के सेक्शन 303 के अंतर्गत पनिशमेंट दिया जाएगा। तो मतलब आईपीसी के सेक्शन 303 में क्या डिफाइन है, पनिशमेंट ऑफ द मर्डर अ पर्सन हु ऑलरेडी इन प्रिजनमेंट। ठीक है। अब आईपीसी की सेक्शन 304 में क्या है बेटा, 304 में अपने दो सेक्शंस हैं, एक ए एक बी है। एक क्या है, ए, एक क्या है, बी।
अब 304 के ए में क्या है बेटा, 304 के ए में है आपका क्या कि किसी भी व्यक्ति को, जो आपने 299 में पढ़ा था, उसका पनिशमेंट आपको 304 के ए में मिलेगा। मतलब किसी भी व्यक्ति का अगर आपने अनइंटेंशनल मर्डर कर दिया है तो उसके लिए जो पनिशमेंट का प्रावधान है वो कौन सी आईपीसी की सेक्शन में है, 304 के ए में। ठीक है, तो 304 के ए में क्या है, वहां आपका अनइंटेंशनल डेथ का पनिशमेंट दिया गया है। 304 की बी में क्या है सर, 304 की बी में है बेटा पनिशमेंट फॉर द डाउरी डेथ। क्या बेटा, पनिशमेंट फॉर द डाउरी डेथ। अब जनरली आप इसको कंफ्यूज होते हैं, तो 304 बी से बीबी और बी से डाउरी डेथ वाला, मतलब दहेज आप किस में लेते हैं, शादी में, तो जाहिर सी बात है 304 की बी में बीबी से याद क्या करेंगे, डाउरी डेथ, पनिशमेंट फॉर द डाउरी डेथ। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे सर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब सर 305 में क्या है बेटा, ध्यान रखना 305 और 306 क्या कहता है। आईपीसी की सेक्शन 305 कहती है अबेटमेंट फॉर द सुसाइड टू ए चाइल्ड आर इंसेन पर्सन। मतलब किसी भी बच्चे को या किसी भी पागल इंसान को अगर आपने सुसाइड करने के लिए उसको उकसाया है, भड़काया है, तो आप कौन से सेक्शन के अंतर्गत गुनहगार पाए जाएंगे बेटा, 305। तो मतलब सर 305 में बच्चे का है और पागल पर्सन का है। अगर आपने किसी पागल को या बच्चे को अगर आपने भड़काया है, आपने उसको उकसाया है किसके लिए, सुसाइड करने के लिए, तो आप आईपीसी की धारा 305 के अंतर्गत दोषी करार दिए जाएंगे। अब आईपीसी की धारा 306 क्या कहती है बेटा, वही कहती है जो 305 कहती है। मतलब आपने किसको उकसाया है, किसी को भी उकसाया है। मतलब आईपीसी की धारा 305 क्या कह रही थी, क्या कह रही थी बेटा, अबेटमेंट फॉर सुसाइड टू ए चाइल्ड आर इंसेन पर्सन। लेकिन आईपीसी की धारा 306 कहती है क्या बेटा, अबेटमेंट फॉर सुसाइड टू एनी पर्सन। मतलब किसी को भी अगर आपने उकसाया है तो कौन सी आईपीसी की धारा आएगी, 306। और धारा 307 में क्या है बेटा, अटेम्प्ट टू मर्डर। मतलब किसी को मारने की कोशिश की गई तो उसको कौन सी धारा में लाएंगे बेटा, आईपीसी की धारा 307, मतलब जान से मारने की कोशिश, तो अटेम्प्ट टू मर्डर है बेटा 307 में। और 309 में क्या है बेटा कि पनिशमेंट फॉर द पर्सन हु जस्ट गोइंग फॉर सुसाइड, या मतलब जो सुसाइड करने जा रहा था। अभी तक 2017 के पहले अगर आप इंडिया में सुसाइड कर रहे थे तो ये एक प्रकार से आप एक प्रकार से कोई क्राइम कर रहे थे, उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान था। लेकिन बेटा सन 2017 में मेंटल एक्ट 2017 के माध्यम से इसको हटा दिया गया है। मतलब अब सुसाइड करने पर कोई पनिशमेंट नहीं है। मतलब पहले क्या था कि कोई व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है और वो पकड़ा गया तो फिर उसको पनिशमेंट किस आईपीसी की सेक्शन के अंतर्गत मिलता था, 309 के तहत। लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है बेटा, तो आपको याद हुआ, बस जस्ट एक बार क्विक रिवीजन करा लेते हैं। 299 में क्या है सर, किसी को अनइंटेंशनल मारना, मतलब अनइंटेंशनल डेथ। अच्छा सर, समझ में आया सर। सर 300 में क्या है, डिफिनेशन ऑफ द मर्डर है सर। क्या सर, आपको भी नहीं पता है? अच्छा बेटा, हमको नहीं पता है, ओके बेटा, कोई बात नहीं। सर 302 में क्या है सर, पनिशमेंट ऑफ द मर्डर है। क्या सर, आप ये क्या बार बार पूछ रहे हैं सर? अच्छा बेटा ये बता दो 303 में क्या है? अरे सर, पनिशमेंट ऑफ द मर्डर आपने 302 में पढ़ लिया और 303 में आपको पता ही नहीं लग रहा है सर। अरे सर, आप भी कैसी बातें कर देते हो कहीं कहीं पे सर। सर आईपीसी की धारा 303 में आपका क्या बताया गया है, आपका क्या बताया गया है आईपीसी की धारा, जल्दी बोलो। हाँ बेटा योगेश, आप बोले बेटा 303 बेटा पनिशमेंट। अरे बेटा, मतलब क्या बताया गया है कि आप उनके लिए सजा या पनिशमेंट फॉर द मर्डर फॉर ए पर्सन हु ऑलरेडी इन प्रिजनमेंट, जो पहले से ही जेल में सजा याफ्ता है या जेल में बंद है, अगर उसके ऊपर कोई मर्डर का चार्ज लगना है तो कहाँ लगेगा, 303। अच्छा बेटा 304 ए में क्या है, 304 में क्या है? तो आप कहने अरे सर ए में कि बी में, तो बी में तो बी मतलब डाउरी डेथ, और ए में क्या है 304 के में,
सर 299 में 299 में आपने जो क्राइम पढ़ाया है उसी का पनिशमेंट सर 304 के ए में दिया जाएगा। ओके बेटा। सर 305 में क्या है? अरे सर आपको नहीं पता? बालक को और पागल को अगर आपने भड़काया है सुसाइड के लिए तो 305। अच्छा बेटा। 306 में फिर 306 में है अगर आपने किसी को भी भड़काया है। अच्छा सर। और 307 में 307 में है अटेम्प्ट टू मर्डर, जान से मारने की कोशिश। और सर 309 में क्या है? 309 में बेटा अगर कोई सुसाइड करने जा रहा था और अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको जो पनिशमेंट का प्रावधान है 309 में है, लेकिन मेंटल एक्ट 2017 के माध्यम से इसको हटा दिया गया है बेटा। तो ठीक है बेटा, हमारे हिसाब से बेटा आपको याद हो गया होगा, मज़ा आया होगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।